हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। आई होप यू आर गुड। तो ये हमारा मैपिंग का तीसरा लेक्चर है जिसमें हम अफ्रीका के बारे में देखेंगे। नॉर्थ अमेरिका हमारा ऑलरेडी हो चुका है जिसमें सेंट्रल अमेरिका भी इंक्लूडेड है और साउथ अमेरिका भी हमारा हो चुका है। तो 6 लेक्चर्स आएंगे टोटल जिसमें आपका पूरा वर्ल्ड मैपिंग कंप्लीट हो जाएगा। इसके बियॉन्ड कहीं भी सवाल नहीं आएंगे, चाहे आप एसएससी का एग्जाम दे रहे हो, चाहे यूपीएससी का, चाहे स्टेट पीएससी का। सब कुछ आपको यहीं पे मिल जाएगा। इसके बियॉन्ड कहीं पे सवाल आते नहीं है। तो जितने भी आपको वीडियोस देख रहे हो यूट्यूब पे, 4 घंटे 6 घंटे देखने की जरूरत नहीं है, ना इधर उधर से पढ़ने की जरूरत है। इससे ज्यादा कुछ नहीं आएगा, कट टू कट चीजें हैं। सब कुछ कवर हो जाएगा। टेलीग्राम ज्वाइन करना आपके लिए मस्ट है। मैं कहीं रहूं ना रहूं, यूट्यूब पे रहूं ना रहूं, बट यहाँ जरूर रहूंगा। आप लोग आ सकते हो। बहुत सारे लोग हैं, मजा आता है। एक फैमिली कम्युनिटी है हमारी, तो आप बिल्कुल इसको मिस मत करिए, ज्वाइन कर लीजिए। पहले मैं आपको बता दूं कि अपना सीएससी मैट्रिक्स ऐप है, लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप डाउनलोड करिए। यहाँ पे आपको एनवायरनमेंट सीरीज मिल जाएगी जो कि ऑलरेडी फ्री ऑफ कॉस्ट है। इससे अलावा कुछ नहीं करना, सब कुछ यहीं कवर हो जाएगा बहुत शॉर्ट टाइम में। मैपिंग सीरीज आप यहाँ देख सकते हो, पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। और कोर्सेज के बारे में यहाँ पे यूपीएससी कोर्सेज हैं, आप जाके वहाँ पे देख सकते हो। ये अपने कोर्सेज हैं, लेकिन अगर लेट आप देख रहे हो तो मॉडिफाई होते रहते हैं, तो उस हिसाब से आप देख सकते हो। यहाँ पे पीवाईक्यू एनालिसिस के कुछ वीडियो सैंपल पड़े हुए हैं, आप जाके चेक कर सकते हो। यूपीएससी कोर्सेस में अगर आप जाओगे ना, यूपीएससी कोर्सेस में, तो वहाँ आपको जितने भी कोर्सेस हैं, दो तीन जो अपने पीवाईक्यू एनालिसिस, जैसे लास्ट ईयर काफी वायरल हुआ था, काफी पसंद आया था, 600 लोगों ने मेंस पे लिखा इस बारी। तो आप देख सकते हो उसमें, अगर आपको जो भी अच्छा लगे आप ज्वाइन कर सकते हो। चलिए स्टार्ट करते हैं अफ्रीका के बारे में। तो हम सारी चीज इसमें कवर करेंगे, कुछ भी नहीं बचेगा। छोटे से लेके बड़ा फैक्ट जितना है सब कुछ कवर हो जाएगा। तो सबसे पहले आप ये जान लो कि सेकेंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है। पहला कौन सा है? एशिया, ये ध्यान रख लेना। और ये ओनली कॉन्टिनेंट है जहाँ पे इक्वेटर भी पास होता है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न भी पास होता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भी। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यहाँ पे, इक्वेटर यहाँ पे, कैप्रिकॉर्न यहाँ पे, ओनली कॉन्टिनेंट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आपको याद रखना है। फिर तीसरा क्या है? ग्रीनविच जो मेरिडियन लाइन है ना, वो भी यहीं से पास करती। हम अलग से एक वीडियो आएगा, उसमें सारी चीजें कवर कर लेंगे, डोंट वरी। और एक चीज ये याद रख लेना कि ओनली कॉन्टिनेंट है जहाँ पे 0 डिग्री लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड मीट करते हैं, गल्फ ऑफ गिनी के पास। यहाँ पे दोनों मीट करते हैं, तो ये ध्यान रख लेना कि 0 डिग्री लैटिट्यूड है। और जो अल्जीरिया है ना, अल्जीरिया, अल्जीरिया अफ्रीका का लार्जेस्ट कंट्री है एरिया वाइज। अल्जीरिया जो है अफ्रीका का लार्जेस्ट कंट्री है एरिया वाइज, ये अल्जीरिया है, ध्यान रख लेना। और जो नाइजीरिया है ना, नाइजीरिया, ये आपका पॉपुलेशन वाइज है। नाइजर नहीं, नाइजीरिया, ये आपका पॉपुलेशन वाइज है। ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको याद रख लेना है। और एक सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट है आपके लिए कि जो सिशिल है, जैसे सुशील से मैं नाम याद रखता हूँ, सिशिल जो है, यहाँ पे सिशिल पड़ेगा कहीं पे। इसमें है नहीं, लेकिन यही कहीं पड़ता है। स्मॉलेस्ट कंट्री है अफ्रीका की। तो ये एक छोटा सा फैक्ट आपने देखा। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज हम यहाँ पे देखने जा रहे हैं। देखो, सबसे पहले तो 54 कंट्रीज हैं टोटल अफ्रीका में। और कुछ कोस्ट के नाम है जिनको हम अलग अलग नाम से बुलाते हैं। जैसे कि ये जो आपका बेनिन और टोंगो, इसको हम स्लेव कोस्ट के नाम से जानते हैं, कि यहाँ पे पहले स्लेव बेचे खरीदे जाते थे। फिर ये जो घाना है, घाना गोल्ड कोस्ट के नाम से जाना जाता है। कोको यहाँ सबसे फेमस है, 2024 में आया था। फिर ये कोटेड आइवरी जो है, ये आइवरी कोस्ट के नाम से जाना जाता है। और जो आपका लाइबेरिया है ना, लाइबेरिया, लाइबेरिया, ये आपका ग्रेन कोस्ट के नाम से जाना जाता है। तो ये चारों कोस्ट याद कर लेना, कि आपको मैसिव फॉलोइंग पूछ सकते हैं। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो 54 कंट्रीज हमने ऑलरेडी देख लिया। नाउ नेक्स्ट देखते हैं रीजनल डिवीजन। एक फिजिकल डिवीजन आपको पता होना चाहिए, बेसिक। देखो, ये आपका नॉर्थ अफ्रीका है, यहीं पे कुछ कंट्रीज हैं नॉर्थ वेस्ट में जिसको हम मागरेब रीजन बोलते हैं। तो ऐसे सवाल यूपीएससी पूछ लेता है कि मागरेब रीजन कहाँ, ईस्टर्न अफ्रीका में है, ईस्टर्न मेडिटेरेनियन में है। जैसे लेवेंट पूछा था 2022 में, लेवेंट ईस्टर्न मेडिटेरेनियन। तो ऐसे मागरेब पूछेगा तो याद रखना, अब अफ्रीका में है, वेस्ट साइड में। और इसको हॉर्न ऑफ अफ्रीका भी बोलते हैं। हॉर्न ऑफ अफ्रीका में 4 कंट्री, सीड के नाम से याद रख लेना। सीड मीन्स क्या हो गया? ये सोमालिया हो गया, ये आपका एरिट्रिया हो गया, ये आपका एथोपिया हो गया, और ये आपका हो गया जिबूती। तो ये जिबूती छोटी सी कंट्री है, ये एथियोपिया है, ये सोमालिया है, और ये एट्रीरिया। तो इसको हम हॉर्न ऑफ अफ्रीका भी बोलते हैं। पीडीएफ टेलीग्राम चैनल सीएससी मैट्रिक्स, लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां आपको मिल जाएगा। एक चीज याद रख लेना कि यहाँ यहाँ जो है नॉर्थ वेस्ट साइड में, ये मोरक्को के पास में एक चैनल है। इस चैनल का क्या नाम है आप लोग बताइए? इस चैनल का क्या नाम है आप लोग बताइए? यहाँ पे स्पेन है। यहाँ पे एक मूवी की शूटिंग हुई थी, आप लोगों ने देखा होगा, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। तो जो सेनोरिटा वाला गाना है, यहीं पे शूटिंग हुई थी। लेकिन ये जो एक स्टेट है ना, इसका आप लोग नाम बताओ कमेंट में। बहुत ही फेमस है, बहुत ही प्यारा स्टेट है। और ये कनेक्ट करता है आपका अटलांटिक का मेडिटेरेनियन में।
तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आप लोग को बताना है। अब हम ये सारी चीजें पहले देखेंगे, फिजिकल डिवीजन ऑफ अफ्रीका, प्लेट्यू के बारे में पहले देखेंगे, फिर फोल्ड माउंटेन, फिर डिजर्ट, फिर रिवर, फिर आइलैंड। क्विकली हम सारी चीजें कवर कर लेंगे ताकि आपका कुछ छूटे ना। पीडीएफ फिर से बोल दिया, सीएससी मैट्रिक्स टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगा। तो सबसे पहले प्लेट्यू के बारे में देखते हैं, बस आप ध्यान देते चलना। सबसे पहले प्लेट्यू के नाम देख लो कि ये आपका अडमावा प्लेट्यू है। क्या नाम है? अडमावा। ये नाइजीरिया में है, अडमावा प्लेट्यू। ये बॉक्साइट के लिए फेमस है। फिर ये आपका बी प्लेट्यू है, बी। तो याद रखना, BIE। यहाँ कॉपर के लिए फेमस है। ये फेमस किसके लिए इतना नहीं जानना, बस नाम जानना है कि अफ्रीका में। कटंगा तो काफी फेमस है, नाम सुना होगा, कॉपर यूरेनियम के लिए फेमस है। और ये ड्रेकन्सबर्ग माउंटेन है, ये यूथोपियन हाईलैंड है। यूथोपियन हाईलैंड में ही लेक ताना है। लेक ताना जो है वो सोर्स ऑफ है ब्लू नाइल का, ना कि व्हाइट नाइल का। व्हाइट नाइल यहाँ से जाती है, ये व्हाइट नाइल है। कहाँ से? लेक विक्टोरिया से। यहाँ से ब्लू नाइल आती है और दोनों मिलते हैं खार्तूम के पास। खार्तूम, जहाँ पे दोनों ब्लू नाइल और व्हाइट नाइल दोनों मिलते हैं। तो ये एक चीज याद रख लें, जो यूथोपियन हाईलैंड है ना, यहाँ से लेक ताना आती है और ये कूलर हाईलैंड है। डिस्पाइट ऑफ इक्वेटर के पास है, उसके बाद भी ये कूल है। और जो ये ईस्टर्न प्लेट्यू है ना, ये थोड़े से स्लाइटली एलिवेटेड है, ज्यादा हाइट में। अगर स्टेटमेंट आ गया कि जो ईस्टर्न साइड के प्लेट्यू अफ्रीका में वो लोअर साइड के नहीं, थोड़ा सा हायर साइड के हैं, कब क्या स्टेटमेंट आ जाए नोबडी नोस। तो बेसिक प्लेट्यू है, मैंने आप लोगों को बता दिया। इसके अलावा कुछ करना नहीं, बस नाम याद रखने हैं। तीन सबसे इंपॉर्टेंट है, अडमावा, बी, कटंगा। नाउ नेक्स्ट देखते हैं माउंटेन के बारे में। तो मैंने आपसे पहले ही बता दिया कि ओनली कॉन्टिनेंट है जहाँ पे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न तीनों पास होते हैं। इक्वेटर से क्या क्या पास होता है? गैबॉन, कॉन्गो, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, युगांडा, केन्या, सोमालिया। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से नामीबिया, बोट्सवाना, साउथ अफ्रीका, मोजाम्बिक। एक छोटा सा वीडियो लाएंगे, सब कुछ कवर हो जाएगा ट्रिक के तौर पे। और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, वेस्टर्न सहारा, मॉरिटोनिया, माली, अल्जीरिया, लीबिया एंड इजिप्ट। फिर पेट्रोलियम कहाँ कहाँ है? सबसे ज्यादा पेट्रोलियम कंट्री नाइजीरिया, लीबिया, अंगोला। माउंटेन की बात करें, अभी मैप में देखते हैं तो ओनली एक्टिव माउंटेन है जो कैमरून है, कैमरून में पड़ता है। किलिमंजारो जो है वोल्केनिक माउंटेन है, एक्सटिंक्ट है। ये केन्या और तंजानिया के बीच में पड़ता है। हाईएस्ट पीक है अफ्रीका का, ये याद रख लेना। एटलस जो माउंटेन है वो, जैसे मान लो ये अफ्रीका है, तो नॉर्थ वेस्ट अफ्रीका के पास पड़ता है। मैच द फॉलोइंग पूछ लिया, एटलस माउंटेन किधर है? नॉर्थ वेस्ट अफ्रीका, याद रख लेना, मोरक्को के पास पड़ता है। केन्या जो माउंट केन्या सेकंड हाईएस्ट पीक है, याद रखना, अब केन्या में पड़ता है, नाम से ही लग रहा है। अब देख लेते हैं मैप में थोड़ा सा क्विकली। तो अभी मैंने आपसे बताया एटलस माउंटेन नॉर्थ वेस्ट में है, याद रख लेना, काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे स्टेट पूछी थी, प्लीज आप लोग को बताना है। फिर ये अहगर माउंटेन है, अहगर माउंटेन है, ये साहिल रीजन में पड़ता है, अभी हम वो भी देखेंगे। ये याद रख लेना, कहाँ है? अफ्रीका में। तिबेस्ती कहाँ है? यूरोप पूछ लिया, आपसे पूछ लिया ऑस्ट्रेलिया, साउथ अमेरिका, नहीं, अफ्रीका में। बहुत एग्जैक्टली कंट्री नहीं पूछेंगे, बस एरिया पूछेंगे। तिबेस्ती कहाँ पे है आपका? ये वोल्केनिक माउंटेन है, ये भी आपका अफ्रीका में है। फिर दो इंपॉर्टेंट फैक्ट, किलिमंजारो भी हमने देखा, ये हाईएस्ट माउंटेन है, तंजानिया में है। और फिर एक माउंट एल्गन है, माउंट एल्गन जो है ये भी वोल्केनिक माउंटेन है, ये नॉर्थ ईस्ट विक्टोरिया लेक है, वहां पे पाया जाता है माउंट एल्गन। और एक यहाँ पे और माउंटेन है, रुवेनजॉरी। रुवेनजॉरी, रुवेनजॉरी जो है इसको बोलते हैं माउंटेन ऑफ द मून, माउंटेन ऑफ द मून। तो ये कहाँ पाया जाता है? ये भी आपका इसी रीजन में है, अफ्रीका में। फिर एक यहाँ पे ड्रेकन्सबर्ग माउंटेन है, पूरी रेंज है, तो याद रख लेना ड्रेकन्सबर्ग, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। तो ये जो मेन मेन माउंटेन्स है मैंने आपको बता दिया कि मैच द फॉलोइंग में आएगा। अगर आपको इतना पता है ना कि अफ्रीका के माउंटेन है, इतना ही बहुत है। ऐसे पूछेगा एटलस माउंटेन कहाँ है? यूरोप में है। या पूछ लेगा कि ये आपका स्पेन में है, नहीं, ये नॉर्थ वेस्ट अफ्रीका में। ऐसे छोटे छोटे फैक्ट आते हैं, बहुत डिटेल में नहीं जाते हैं यूपीएससी में। तो बस इतना अगर आपने कर लिया तो आपका काम हो गया। नेक्स्ट देखते हैं डेजर्ट के बारे में, कौन कौन से डेजर्ट है, कहाँ कहाँ है। तो सबसे पहले हम मैप में देखते हैं डेजर्ट के बारे में। सहारा हमें पता है, सहारा जो है वो थर्ड लार्जेस्ट डेजर्ट है। तो बाकी दो कौन से हैं? आप लोग कंफ्यूज हो गए होंगे, ये थर्ड लार्जेस्ट है तो बाकी दो कौन से? तो एक है आपका अंटार्कटिका, दूसरा है आपका आर्कटिक। तो ये भी दोनों डेजर्ट है, लेकिन ये थर्ड लार्जेस्ट डेजर्ट है। और ये लार्जेस्ट हॉट डेजर्ट है, वो दोनों तो हॉट है नहीं, तो ये हॉट डेजर्ट है। और एक चीज यहाँ पे आप लेना कि तुआरेग, तुआरेग जो ट्राइब्स है ये सहारा रीजन में ही है, पहला फैक्ट। फिर आते हैं यहाँ पे लिबियन डेजर्ट, यहीं पे है। व्हाइट डेजर्ट आपका इजिप्ट में पड़ता है, कहाँ पे पड़ता है? इजिप्ट में, याद रख लेना। व्हाइट डेजर्ट पूछ ले ऑस्ट्रेलिया, मैजिफॉल में, नहीं, इजिप्ट में है। फिर ये सिनाई पेनिनसुला पड़ता है, सिनाई पेनिनसुला जो कनेक्ट करता है आपका मेडिटेरेनियन सी को और रेड सी को, तो याद रख लेना। फिर ये ब्लू डेजर्ट है और ये न्यूबियन डेजर्ट है। न्यूबियन डेजर्ट में क्या होता है? वर्चुअली कोई रेनफॉल नहीं होता, वर्चुअली मतलब ऐसा नहीं कि एक बूंद भी ना गिरे, लेकिन वर्चुअली माना जाता है कोई रेनफॉल नहीं होता। फिर ये डनाकिल डेजर्ट है, ये हॉटेस्ट है,
एक तरीके से याद रखना, हॉटेस्ट टेम्परेचर यहाँ रिकॉर्ड किया जाता है। यूट्यूब पे सर्च करोगे आपको पता चल जाएगा। तो ये जो इम्पोर्टेंट डेजर्ट है मैंने आपको बता दिया नॉर्थ अफ्रीका में। अब साउथ अफ्रीका में बात करते हैं, दो सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे पहले तो नामीब, क्योंकि यहाँ पे बेंगोला करंट पास होती है जो कि कोल्ड करंट है, ईस्टर्न साइड में यही अपवेलिंग भी होता है। तो ये ओल्डेस्ट इन द वर्ल्ड है, पहली चीज नामीब डेजर्ट में। ये कोल्ड डेजर्ट है क्यों? क्योंकि यहाँ पे कोल्ड करंट पास होती है जिसका नाम है बेंगोला। यूनेस्को की हेरिटेज साइट है, ये भी याद रखना। और बेंगोला करंट अभी मैंने आपको बताया ये पास होती है। फिर कालाहारी डेजर्ट है, कालाहारी डेजर्ट में सैम पीपल रहते हैं और बुशमैन ट्राइब रहती है। तो बुशमैन ट्राइब आपके सामने कहाँ? अफ्रीका। कहाँ? कालाहारी डेजर्ट। फिर यहाँ पे ग्रेट कारू, ये याद रख लेना। फिर एक यहाँ पे ओकवांगो डेल्टा पड़ता है, यहीं पे है ओकवांगो डेल्टा, कायरो, कायरो कह रहा हूँ, जायरे में पड़ता है आपका, जाम्बिया में। तो फेमस फॉर डायमंड माइनिंग। और ये इंटीरियर डेल्टा है, मतलब इंटीरियर डेल्टा बहुत ही कम एरिया जहाँ पे इंटीरियर डेल्टा बनते हैं, नहीं तो ज्यादातर समुद्र के किनारे बनते हैं। तो इसके अंदर तो इसका क्या नाम है? ओकावांगो डेल्टा। क्या? ओकावांगो डेल्टा। बस इतना याद रख लेना, अफ्रीका। बस आपका काम हो गया, तो ये अपना कवर हो गया, इससे बियॉन्ड कुछ नहीं है। फिर आइलैंड के बारे में देखते हैं। सबसे पहले आइलैंड की लोकेशन देख लो, स्टेट में भी आता है स्टेट एग्जाम में। और फिर किस कंट्री के बीच में आता है, ये बहुत डीप में जाएंगे तो पूछ लेंगे। तो आइलैंड के बारे में सबसे पहले अगर हम मदागास्कर के बारे में देखें, मदागास्कर, मदागास्कर कहाँ है? यहाँ पे है। तो मदागास्कर जो है इंडियन ओशन में, और लार्जेस्ट आइलैंड है कहाँ का? अफ्रीका का। पहली चीज ये आपका इंडियन ओशन में है, और लार्जेस्ट आइलैंड है आपका अफ्रीका का। फिर दूसरा देखते हैं, दूसरा आपका कैनरी है। तो कैनरी आइलैंड आपका यहाँ पड़ता है, देखो 2 नंबर मैंने डाल रखा है, नॉर्थ वेस्ट अफ्रीका में। फिर आपका है सेंट हेलेना, सेंट हेलेना भी यही है, इसमें नहीं मार्क है। यहीं पे क्या हुआ था लास्ट टाइम में, नेपोलियन यहीं पे मतलब उसका देहांत हुआ था, तो ये याद रख लेना। फिर जांजीबार जो है, जांजीबार यहाँ पे पड़ता है आपका ईस्टर्न अफ्रीका में। ये देखो जांजीबार आपका ईस्टर्न अफ्रीका में है। बिलोंग टू तंजानिया से क्लोज टू इंडियन ओशन। फिर मदेरा जो है पोर्टुगल में है। तो मदेरा नॉर्थ वेस्ट में है, और ये पोर्टुगल के अंडर आता है। मदेरा जो है पार्टिकल। तो ऐसे पूछ लिया, मदेरा आइलैंड कैरेबियन, कैरेबियन सी, नहीं कैरेबियन में नहीं है, अटलांटिक में, नॉर्थ अटलांटिक में, ऐसे टाइप के सवाल आते हैं। फिर आपका कैनरी मैंने आपको बताया, कैनरी जो है स्पेन के अंदर आता है। फिर केप वेदरे, केप वेदरे देख लो, वेस्ट अफ्रीका में है। फिर आपका मॉरिशियस, मॉरिशियस साइड में पड़ता है, लोग घूमने जाते हैं, ये भी अफ्रीका का पार्ट है। ये रीयूनियन पार्ट है फ्रांस का। ये देखो रीयूनियन आइलैंड से पास हुआ था अपना इंडिया, जब गुजर रहा था, तो उसी टाइम पे ना वो डेक्कन बना था, क्योंकि ये यूनियन हॉट स्पॉट यहाँ पे थे ना। कोमरोस, कोमरोस आपका ये भी इंडियन ओशन में है। सिशिल जो है ये भी आपका इंडियन ओशन में, ये सिशिल है। तो ये सारे इंडियन ओशन के याद रखना। तो पहला आपको याद रखना है कौन से ओशन में पाए जाते हैं। ये आपका नॉर्थ अटलांटिक ओशन में है, कैरिबियन से मत कंफ्यूज होना। दो फैक्ट हो गए। तीसरा फैक्ट, अफ्रीका में है, ये सारे अफ्रीका के पार्ट है। चौथा, आप ये याद रख लेना कि ये किस कंट्री के पार्ट है, मतलब स्पेसिफिकली, जैसे कैनरी स्पेन के हो गए, मैदेरा पोर्टुगल का हो गया, रियूनियन आपका फ्रांस का हो गया। तो ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। बस इतना कर लिया, इससे ज्यादा कुछ नहीं। फिर रिवर्स ऑफ द अफ्रीका देखते हैं। रिवर्स बहुत इंपॉर्टेंट, ऑलरेडी वर्ल्ड रिवर सिस्टम मैंने पीवाईक्यूज में करा रखा है। उसमें ये भी कौन कौन से सिटीज पास करते हैं वो भी करा रखा है, आप सर्च करोगे, या जब आप डाउनलोड करोगे ना सीएससी मैट्रिक्स ऐप, मैपिंग सेक्शन में जाओगे तो आपको सारा दिख जाएगा। रिवर्स के बारे में देखते हैं। सबसे पहले मेन मेन रिवर देख लेते हैं। रिवर्स में दो तीन चीज, सबसे पहले जो वर्ल्ड रिवर में, कि गिरती कहाँ है, फॉल, मतलब कहाँ पे गिरती है, ऐसे टाइप के क्वेश्चन आते हैं, 19 में आया, 21 में आया। दूसरा आप ये देख लेना सिटीज कौन से हैं, जो मेजर रिवर्स की, रिवर्स के सिटीज हैं, वो पूछ लेते हैं। फिर थर्ड आता है आपका जो स्पेसिफिक फैक्ट है। तो ये दो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो एक एक करके हम देखते हैं। सबसे पहले हम नाइल रिवर देखते हैं। तो नाइल रिवर कहाँ से ओरिजिन हो रही है? ये आपका लेक विक्टोरिया से हो रही है, जिसको हम व्हाइट नाइल बोलते हैं, व्हाइट नाइल। तो यहाँ से ओरिजिन हुई, ऐसे ऐसे जा रही है यहाँ पे, ये व्हाइट नाइल यहाँ पे मिल रही है। यहाँ से लेक ताना है, लेक ताना से ब्लू, ब्लू नाइल ओरिजिनेट होती है, तो ये ब्लू नाइल यहाँ जाती है। यहाँ दोनों मिलते हैं, जिसका नाम है खार्तूम। अब खार्तूम बताओ किस कंट्री का कैपिटल, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। फिर ये दोनों यहाँ पे मिक्स करके यहाँ पे जाके डेल्टा बनाते हैं, पोर्ट साइड इसको बोलते हैं। ये भी मैच द फॉलोइंग में आया है। ये सिनाई पेनिनसुला है, हमने देख लिया। ये रेड सी है, ये आपका मेडिटेरेनियन सी है। अब फैक्ट देखते हैं नाइल रिवर के बारे में, कि लॉन्गेस्ट इन द वर्ल्ड है, लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड। ओरिजिन कहाँ होती है? लेक विक्टोरिया। आसवान डैम, इसका बहुत कंफ्लिक्ट चलता है, ये आपका रिवर नाइल पे है। सिटीज कौन कौन से हैं? कायरो, इजिप्ट की कैपिटल है कायरो। और खार्तूम, अभी हमने देखा, मैंने आपसे पूछा किसका कैपिटल है, गीजा, पिरामिड ऑफ गीजा हम लोग देखते हैं ना, वो मिस्र का पिरामिड जो है, वो भी इसी नाइल रिवर से पास होती है। यहाँ ताना मैंने आपको बता दिया, यूथोपिया के पास है। फिर दूसरी रिवर देखते हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट है,
कॉन्गो रिवर, और इसको जायरे रिवर भी कहते हैं। कहाँ गिरी है? अटलांटिक ओशन में। ये कहाँ गिरी है? मेडिटेरेनियन में गिरी है। तो अटलांटिक में गिरी है। कहाँ से ओरिजिन होता है? कटंगा प्लेटू से ओरिजिन होता है इसका। यहाँ पे कटंगा प्लेटू है। पिग्मी ट्राइब्स यहाँ पे रहते हैं। कौन से ट्राइब? पिग्मी। कालाहारी में कौन से ट्राइब्स होते हैं? बुशमैन। याद रख लेना। फिर ये क्रॉस करता है इक्वेटर को 2 बारी। तो अगर पूछ लिया कौन सा ऐसा रिवर है जो इक्वेटर को 2 बारी क्रॉस करता है, तो जाहिर है, देखो यहाँ से क्रॉस किया, फिर वापस घूम के आया, यहाँ पे क्रॉस किया, यहाँ पे और यहाँ पे 2 बारी क्रॉस किया। वर्ल्ड का डीपेस्ट रिवर है जो अभी रिकॉर्ड किया गया, मतलब सबसे डीप रिवर है, रिवर में सबसे डीप है, तो याद रख लेना। फिर यहाँ है आपका रिवर नाइजर। तो नाइजर रिवर जो राइज करता है वो फाउट जिलॉन माउंटेन है, वहां से राइज करता है। इंपॉर्टेंट नहीं है बट फिर भी देख लो कि मैसे फॉलोइंग में आ गया तो दिमाग में रहता है, तो आप करेक्ट कर लेते हो। फिर ये कहाँ गिर रहा है? गिर रहा है आपका अटलांटिक ओशन में, कि नहीं? हाँ। फिर आपका ये वोल्टा रिवर है, ये भी गल्फ ऑफ गिनी में गिरा है। फिर ये सेनेगल रिवर है, ये भी आपका अटलांटिक में गिरा है। तो ये सारे अटलांटिक में गिरे हैं, याद रख लेना। फिर ये ऑरेंज रिवर है, टेकन्सबर्ग से ओरिजिन होता है, ये भी कहाँ गिरा है? अटलांटिक में गिरा है, याद रखना। लिम्फो जो है, लिम्फो ये क्रॉस करता है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न को 2 बारी। इक्वेटर को कौन कर रहा है? जायरे कर रहा है, और कैप्रिकॉर्न को 2 बारी कौन कर रहा है? लिम्फो कर रहा है। तो लिम्फो गिर कहाँ रहा है? इंडियन ओशन में। जाम्बेजी गिर कहाँ रहा है? इंडियन ओशन में। ये आया था 2019 में कि जाम्बेजी कहाँ गिरता है। ये पता होता तो आप 2 नंबर ले जाते। विक्टोरिया वाटरफॉल कहाँ है? जाम्बेजी रिवर पे है। और करीबा जो डैम है, ये भी आपका जाम्बेजी रिवर पे है। तो जो मेन मेन रिवर है आपका कवर हो गया, बस यही इंपॉर्टेंट है, इससे ज्यादा कुछ नहीं आता। पीडीएफ मैं शेयर कर दूंगा। नाउ फिर लेक्स के बारे में देखते हैं जो इंपॉर्टेंट है। तो लेक्स में सबसे पहले आपको नॉर्थ टू साउथ लगाना आना चाहिए। तो सबसे नॉर्थ में लेक ताना है, ताना, ताना मारना है, ऐसे करके याद रखो। ये हमारा रीजन एक पड़ता है ना, ये भी पूछ रखा है हमारा रीजन कहाँ है? नॉर्थ अमेरिका में नहीं, ये अफ्रीका में, यूथोपियन रीजन के पास, यूथोपियन हाईलैंड के पास है हमारा रीजन। वहां पे लेक ताना है। लेक ताना से कौन सी रिवर ओरिजिनेट होती है? ब्लू नाइल। अभी बताया कहाँ जाके मिलती है? खार्तूम में। किससे? व्हाइट नाइल। व्हाइट नाइल कहाँ से आती है? आपका लेक विक्टोरिया से आती है। ये देखो लेक विक्टोरिया से। तो ये लेक ताना हो गया। फिर लेक तुर्काना हो गया, ताना के नीचे तुर्काना, केन्या। ऐसे नॉर्थ साउथ याद रखो। फिर यहाँ पे लेक विक्टोरिया है तीसरे नंबर पे। लेक तंगनाइका, ये लॉन्गेस्ट एक तरीके से, इतना लंबा है। फिर मालावी है। फिर करीबा, करीबा सबसे लास्ट में। कहने में तो करीब है लेकिन है सबसे लास्ट में, नॉर्थ टू साउथ। तो ये जो 5-6 लेक है ना, इनको नॉर्थ टू साउथ लगाना आपको आना चाहिए। अब देखते हैं कि फैक्ट। तो ये हमने देख लिया, हमारा रीजन में आता है लेक ताना। लेक तुर्काना जो है केन्या और यूथोपिया। विक्टोरिया जो है सेकेंड लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है इन द वर्ल्ड। तो फर्स्ट कौन सा है? सुपीरियर। सुपीरियर मैंने आपको डिस्कशन में बताया था, नॉर्थ अमेरिका वाले, देखना उस वीडियो को, बहुत अच्छा है, सब कवर हो जाएगा। फिर ये सोर्स ऑफ व्हाइट नाइल है, मैंने आपको बताया। लॉन्गेस्ट है अफ्रीका में, और केन्या, युगांडा, तंजानिया के बीच में। तो इसको केयूटी कट से याद रखते हैं। कट से केन्या, युगांडा और तंजानिया। तो ऐसे आपको याद रख लेना है, नॉर्थ टू साउथ। और ये दो इंपॉर्टेंट फैक्ट हमने देखे। अब आते हैं उसी में लेक तंगनाइका के बारे में देखने। तो मैंने अलग से एक डाल रखा है कि ये वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट फ्रेश वाटर लेक है। लॉन्गेस्ट, लार्जेस्ट नहीं, लॉन्गेस्ट। देखो इतना लंबा है। लॉन्गेस्ट रिफ्ट वैली लेक है। आप लोग ये बताओ कि जो लेक विक्टोरिया है, क्या ये रिफ्ट वैली लेक है? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताओ, पता चल जाएगा कितना आपका तैयार है, क्योंकि ऐसे फैक्ट बनते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। हाँ। तो हमने क्या देखा? वर्ल्ड लॉन्गेस्ट फ्रेश वाटर है, रिफ्ट वैली का पार्ट है ये। सेकेंड लार्जेस्ट है बाय वॉल्यूम, सेकेंड लार्जेस्ट है बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम के मामले में। और सेकेंड डीपेस्ट है। तो पहला डीपेस्ट कौन सा है? बैकाल। बैकाल कहाँ है? रशिया में, सेकेंड डीपेस्ट। और रिफ्ट वैली का मालावी भी इसी का पार्ट है। तो मालावी, न्यासा, नियासा, ऐसे नाम देते हो। तो मालावी आपका यहाँ था। और सबसे नीचे करीबा, लेक करीबा। तो अपना लेक हो गया क्विकली। और एक चैड लेक पड़ता है, चैड। अगर मैं आपको बताऊं अफ्रीका में, तो ये इस साइड में पड़ता है, 4 कंट्री के बीच, नाइजर, चैड। तो उतना तो आपको पता ही होगा, मतलब वो कंट्री के नाम से ही है, तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे। नाउ फिर हम नेचुरल क्लाइमेटिक जोन देखते हैं, काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है अलग अलग क्लाइमेटिक जोन। तो सबसे पहले याद रखो कि यहाँ से इक्वेटर पास होता है, तो इक्वेटर के आसपास का जो रीजन होगा, ऑब्वियस सी बात है, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट होंगे, ट्रॉपिकल क्लाइमेट होगा। फिर जैसे जैसे हम नॉर्थ जाएंगे, बरसात कम होती जाएगी। तो ये जो रीजन होता है ना, ये रीजन, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं सवाना। सवाना ग्रासलैंड। फिर ये जो ट्रांजिशन होता है ना, सवाना और डिजर्ट, साहिल का, डिजर्ट और सवाना का जो ट्रांजिशन, उसको हम बोलते हैं साहिल। उसको हम साहिल बोलते हैं। तो साहिल जो है सहारा और सवाना के बीच में पड़ता है, साहिल रीजन, जो ट्रांजिशन, जहाँ पे डिजर्ट भी है, जहाँ पे ग्रासलैंड भी है। ये प्रॉपर आपका सहारा रीजन है, जहाँ पे डिजर्ट है। तो आपका एरिड, एरिड टाइप हो जाएगा।
मेडिटेरेनियन आपका यहाँ पड़ता है। मेडिटेरेनियन क्या होता है, विंटर में बारिश होती है। विंटर में बारिश क्यों, क्योंकि ये विंड शिफ्ट हो जाती है, तो यहाँ से हवा जाती है, यहाँ से मॉइस्चर पिकअप करती है और यहाँ पे बारिश कर देती है। तो आपने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा, ज्योग्राफी के पार्ट है। डिजर्ट मैंने आपको बता दिया, ये डिजर्ट है, ये डिजर्ट है। फिर आपका स्टेपी, स्टेपी जो डिजर्ट का लो फॉर्म होता है, सेमी एरिड रीजन होता है, पूरा डिजर्ट नहीं होता, बट डिजर्ट टाइप कंडीशन होती है, थोड़े बहुत पेड़ पौधे होते हैं। सवाना मैंने आपको बताया, पीला वाला रीजन ट्रांजिशन जोन है, और मेडिटेरेनियन यहाँ पे है, और यहाँ पे भी थोड़ा सा मेडिटेरेनियन होता है। तो नेचुरल वेजिटेशन, ये ओवरव्यू मैंने आपको दे दिया। नाउ नेक्स्ट देखते हैं, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, कंट्रीज वर्सेस कमोडिटी दैट सेल द मोस्ट। तो ऑयल वाले रीजन, ये सारे ऑयल वाले रीजन है। फिर फूड एंड ड्रिंक, कॉफी के लिए काफी फेमस है, याद रख लेना, नहीं तो अगर आपसे पूछ लिया नेटिव है कॉफी यहाँ के, नहीं ऐसा नहीं है, इथोपियन रीजन में भी काफी कॉफी है। फिर मेटल और मिनरल्स वाले रीजन है ये। फिर प्रेशियस मेटल अलग अलग है, पूरा रटने की जरूरत नहीं है, आप थोड़ा सा देख लो तो आपको समझ में आ जाएगा, मैप में डाल दूंगा। फिर एक चीज याद रखना, कौन कौन से ट्राइब्स कहाँ पाए जाते हैं, तो काफी इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। जैसे जुलू ट्राइब्स कहाँ है, साउथ अफ्रीका में, तो यहाँ पे आपका जुलू हो गया। खोसा ट्राइब जो है ये भी साउथ अफ्रीका में है। कारो जो है यूथोपिया में है, यहाँ पे कारो। फिर आपका हमार जो है, ये भी यूथोपिया में है, हमार, हमार। फिर योरूबा जो है वो नाइजीरिया में है, योरूबा नाइजीरिया में। हिम्बा जो है नामीबिया में है, नामीबिया कहाँ है, यहाँ नामीबिया में है। फिर सैम बुशमैन केन्या में है, ये केन्या में है। मसाई जो है केन्या में, वेरी फेमस। एंड हजाबे जो है तंजानिया में। तो रटने की जरूरत नहीं है, बस एक नजर देख लेना, जब आप पीडीएफ स्कैन कर रहे हो ना, तो बस पढ़ लोगे तो मैच द फॉलोइंग अगर पूछे, ऐसे 23-24 में पूछा था, तो आप आराम से कर लोगे इसको। नाउ अब कुछ रीजन की बात करते हैं, जैसे मागरेब रीजन क्या होता है। मागरेब रीजन कहाँ है, सबसे पहले कहाँ है, अफ्रीका में, मॉरिटानिया, अल्जीरिया, लीबिया। नॉर्थ वेस्ट अफ्रीका कहाँ है, जैसे मान लो मैं ये अफ्रीका बनाया, ये अफ्रीका बनाया, तो ये जो ये रीजन है ना, ये आपका मागरेब रीजन है। लेवेंट क्या है, ईस्टर्न मेडिटेरेनियन, जो पूछ रखा है। फिर साहिल रीजन क्या है, ट्रांजिशन है, ये डेजर्ट है आपका, ये आपका सवाना है, सवाना। और सहारा, सहारा डेजर्ट के बीच में जो ट्रांजिशन है, वो आपका बोलते हैं साहिल रीजन, साहिल रीजन। ना, अब लोकल विंड के बारे में बात कर लेते हैं, काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो लोकल विंड, सबसे पहले तो आप ये याद रख लो कि यहाँ से सिरक्को ओरिजिनेट होता है, तो सिरक्को इधर जाता है, सिरक्को इधर जाता है। ये ड्राई डस्टबिन जिसको खमसिन बोलते हैं, ये आपका जा रहा है इजिप्ट में, खमसिन। और ये हरमट्टन है, हरमट्टन इधर आता है, हरमट्टन। क्यों, क्योंकि ड्राई विंड होता है, इस एरिया में बहुत ज्यादा मॉइस्चर ह्यूमिडिटी होती है। तो जब ये इधर आता है ना, इसको डॉक्टर विंड भी बोलते हैं। क्यों, क्योंकि ड्राई है, विंड है, यहाँ पे मॉइस्चर है, तो जब विंड मॉइस्चर पे लगती है तो ठंडा ठंडा फील होता है, इसीलिए इसको हम डॉक्टर विंड बोलते हैं, डॉक्टर विंड। तो डॉक्टर विंड कौन सा है, हरमट्टन में, पहली चीज। फिर एक गिबली, इसी का ब्रांच जाता है, गिबली, गिबली जो है लीबिया में जाता है, लीबिया। गिबली अगर आ गया, मैच द फॉलोइंग कहाँ है, लीबिया। और एक हनून, हनून या हमूम ऐसे करके नाम है, हमूम शायद है, हमून। ये आपका जाता है अरब रीजन में, हमूम। दिस इज खमसिन, दिस इज गिबली। हरमट्टन ये जा रहा है, हरमट्टन क्या बोलता है, यहाँ से आपका मॉइस्चर पिकअप करता है, यहाँ से ड्राई डस्टी बिन पिकअप करता है, और यहाँ पे इटली में बारिश होती है, इटली है ना, यहाँ पे बारिश होती है, जिसको हम ब्लड रेन भी बोलते हैं, ब्लड रेन। तो याद रख लेना, क्योंकि सहारा से ये अपना डस्ट पिकअप करता है, और मेडिटेरेनियन रीजन से मॉइस्चर, और जाके बारिश करता है इटली में, जिसको हम ब्लड रेन भी बोलते हैं। यहाँ पे एक ग्रास लैंड है, वेल्ड, आप याद रखना, ग्रास लैंड, साउथ अफ्रीका में। तो लेविचे जो हो गया, आपका हो गया, सिरक्को हो गया। ये मिस्ट्राल यूरोप की बातें, फॉन, बोरा, सब यूरोप में हम देखेंगे बाद में। तो अपना अफ्रीका खत्म हो गया। प्लीज डाउनलोड सीएससी मैट्रिक्स, कोर्सेस में जाइए, पीवाईक्यू एनालिसिस अगर आपको नहीं पता है तो यहाँ पे कोर्स है, आप जाके चेक कर सकते हो। टेलीग्राम आपको जरूर ज्वाइन करना है, ये अभी के लिए जो कोर्सेस चल रहे हैं आप देख सकते हो यहाँ पे। जो भी आपको लेना है आप डाउनलोड कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन ध्यान से पढ़ना, तब आपको समझ में आएगा। ये इन्वायरमेंट का है, ये फ्री मटेरियल का है, ये पीवाईक्यू एनालिसिस, स्ट्रेटजी वीडियोस, मैपिंग, फ्री टेस्ट है, अभी नहीं शुरू हुआ, होगा 1-2 महीने में। और ये स्टेट पीएससी के बारे में। तो सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। हम अफ्रीका के बारे में हो गया हमारा, अभी हम एशिया के बारे में देखेंगे, अभी हम यूरोप के बारे में देखेंगे, और ऑस्ट्रेलिया के। तो 3 हो गए, 3 हमारे बचे हैं। सी यू इन द नेक्स्ट सेशन, टिल देन टेक केयर, हैव अ गुड डे, बाय।